हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। सॉरी गाइस, मैं पिछले दिनों वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरे घर पे मेरी सिस्टर आई हुई थी, वो भी 1.5 महीने बाद। तो हम लोग काफ़ी जगह दिल्ली में घूमने गए हुए थे और इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो चलिए आज का एपिसोड अब शुरू करते हैं। जो हमारा विंग होता है ना, उसके बेबी में कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियाँ थी। वो लोग एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं अपने बेबी के लिए, और जिस फंक्शन में वहाँ पर उनसे मिले जियांग फेंग मियाँ और ये सब बातें हैं। काफ़ी लोगों को वो लोग इनवाइट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स होते हैं और कुछ उसके कॉलेज के करीबी दोस्त, वो सारे के सारे वहाँ आते हैं। विंग का जो बेबी होता है ना, जब वो 40 दिन का हो जाता है तो उसका नामकरण रखा जाता है, और वो बहुत ही क्यूट सा बेबी होता है। और नामकरण और कोई नहीं, हमारे लेंचरन करते हैं, क्योंकि विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि लेंचरन जो थे वो ग्रैंड पेरेंट बन गए थे, दादा बन गए थे बेबी के, क्योंकि वो उस बच्चे के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे और एक दादा को अपने पोते का नाम रखने का पूरा हक था। तो वो उस बच्चे का नाम लेन युआन रखते हैं। वो बेबी बहुत ही क्यूट था, बहुत ही प्यारा था और बहुत ही ज़्यादा हंसमुख था। उस बच्चे को देख के जो हमारे मैडम यू होते हैं और जियांग फेंग मियाँ, वो काफ़ी खुश होते हैं। विंग ने अब अपनी लाइफ सेट कर ली थी। यहाँ पर जंगचा को बहुत बार लन चिचन अवॉइड करने लगे थे और सॉन्ग लाइन के साथ हमारे मिंग्याओ की अच्छी बॉन्डिंग होने लगी थी। नी हो सिंह ने अपने घर पे बता दिया था कि वो वेनिंग को पसंद करने लगा है। म्या और हमारी वंचिंग में काफ़ी नज़दीकी आने लगी थी, और शिजे और जिन की भी सगाई तय हो चुकी थी। वो लोग अब कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर लेंगे। सारे के सारे अपने अपने करियर को लेके काफ़ी सीरियस हो गए थे, लेकिन विंग ने अब वैम्पायर बनने के बाद अपने करियर को गिव अप कर दिया था। वो सोचता था कि वो घर बैठ के ही काफ़ी हैंडमेड चीज़ें बनाएगा, जैसे कि पश्मीना शॉल, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड हुआ करती थी। वो लोग सोचते थे कि वो कोई ना कोई जानवर या फिर ऊन वगैरह लाकर वो कोई कार्डिगन या फिर वुलन क्लोथ्स का काम शुरू करेंगे, ताकि वो लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकें। विंग भी अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर सके। वैम्पायर बन गया तो क्या हो गया, उसका हुनर तो उसके साथ जिंदा था। वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है। इस क्यूट से बेबी का जब नामकरण होता है तो सच में वहाँ पर बहुत प्यारा एन्जॉयमेंट का माहौल था। वो लोग आते हैं, साथ में लंच करते हैं। वैम्पायर्स तो हमारे खाया नहीं करते थे, लेकिन वो दिखाने के लिए ऐसे ही थोड़ा बहुत खा लेते थे, ताकि वो बाद में जाकर उसे मुंह से निकाल दें। और वहाँ पर वो लोग बैठते हैं, एक बहुत प्यारे से फीस्ट का आयोजन होता है, और वहाँ पर वो सारे के सारे उस खाने को खाकर काफ़ी खुश महसूस करते हैं। रेड वाइन खुलती है, लोग अक्सर वाइन पिया करते हैं, और रेड वाइन के नाम पे हमारे ये सारे वैम्पायर्स वो तो ब्लड पी रहे थे, जिसमें फ्रेगनेंट एसेंट थी, ताकि किसी को पता ना चले कि वो ब्लड पी रहे हैं। और ब्लड भी वो डाइल्यूटेड ही पीते थे, और वो ब्लड किसी को मार कर नहीं पिया करते थे। जो हमारा वी विजयन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसकी फैमिली ने उसके बेबी और लंजा को एक्सेप्ट कर लिया है। लवांगची से मिलके उसके जो फादर थे वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी खुश थे, क्योंकि लवांगची था ही इतना हैंडसम, चार्मिंग और विंग का हर टाइम ख्याल रखने वाला। वो विंग को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देता था। यहाँ पर जंगचा का दिल बहुत टूटता था, क्योंकि जो हमारे लन शिचन थे उन्होंने जंगचा को अब मना कर दिया था कि वो उसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो जानते थे जंगचा इंसानी वर्ल्ड से है, और अगर जंगचा को उनके साथ रहना होगा तो वो कॉन्सिक्वेंसेस भी जानते थे। इसलिए वो जंगचा को मना कर देते हैं कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते। जंगचा का काफ़ी दिल टूटता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो हमारे लिन चिचन के साथ रहना बिल्कुल मंजूर कर देता है। ऐसे ही ये लोग पार्टी करते हैं। इनकी पार्टी ख़त्म होती है और जियांग फेंग मियाँ और हमारी मैडम यो अपनी अपनी जगह के लिए वापस लौट जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बीतता है। जैसे ही कुछ टाइम बीतता है तो जंगचा जो है वो अक्सर लन चिचन के
घर के बाहर, यानी कि उसका रूम जो हांशी था, उसका जो घर था हांशी, उसके बाहर अक्सर पहुंच जाया करता था उससे बात करने के लिए कि क्या बात हो गई, क्यों नहीं वो उनसे बात करते। लेकिन लेंशिचन उसे अवॉइड किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जंगचा जो है वो ज़बरदस्ती लेंशिचन के पीछे पीछे चलते हुए हांशी चला जाता है। लेंशिचन को भी बहुत गुस्सा आता है कि जंगचा आखिर अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देता उनसे शादी करने की। और जो लेंशिचन होते हैं, जैसे ही वो हांशी पहुंच जाते हैं वो फटाफट अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन जंगचा उन्हें अपना दरवाज़ा बंद नहीं करने देता और ज़बरदस्ती उनके रूम में घुस जाता है और कहता है, मुझे आज जवाब जाना है कि क्या तुम किसी और से प्यार करते हो, और अगर तुम किसी और से प्यार नहीं करते तो तुम मुझे क्यों नहीं अपना रहे। वो बहुत ज़्यादा लेंशिचन के करीब आ जाता है, जिसकी वजह से लेंशिचन अपना आपा खो देते हैं और जंगचा को धक्का मार देते हैं। धक्का लगने की वजह से जंगचा का हाथ जो है, जंगचा पीछे की तरफ जाके गिरता है और उसका हाथ जो है वो साइड में पड़ी टेबल पे लगता है और उसकी हाथ कटने की वजह से वहाँ पे उसकी ब्लड की स्मेल शुरू हो जाती है। उसका ब्लड वहाँ से लीक आउट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेंशिचन को उसके ब्लड की स्मेल आती है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके ब्लड की स्मेल हमें स्ट्रांगली हमारे नाक से होते हुए हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। तो इसलिए लेंशिचन जो है उसके सामने उनकी आंखें बदलने लगती हैं। जंगचा खुद की केयर नहीं कर रहा होता और वो अपना हाथ पकड़ के भी लेंशिचन को आंखों में देख रहा होता है। लेंशिचन की आंखों का कलर उसी के सामने वहाँ बदल जाता है और उनके फैंग यानी कि उनके बड़े बड़े दांत निकलने लगते हैं। ये देखने के बाद एकदम से जंगचा डर जाता है और कहता है, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। लेंशिचन वैम्पायर रूप में एकदम से आ जाते हैं और उनका मुंह, बड़ा सा मुंह खुल जाता है। वो जंगचा को अभी बाइट करने ही वाले होते हैं कि वो खुद को कंपोज करते हैं और कहते हैं, मिल गया तुम्हें सबक, यही चाहते थे ना तुम, देख लिया तुमने मेरा असली रूप कि मैं क्या हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं अपनाना चाहता। मैं एक वैम्पायर हूँ, हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ। तभी जंगचा डर जाता है और कहता है, तो तुम एक वैम्पायर हो, ये कैसे हो सकता है। तो लेंशिचन हंसते हुए कहते हैं, मैं एक वैम्पायर अभी से नहीं, ना जाने कितनी सदियों से हूँ। और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, एक वैम्पायर से तुम शादी कर पाओगे, प्यार करते हो ना तुम मुझसे, तो अपना मुझे बताओ कहाँ गया तुम्हारा प्यार, क्यों डर रहे हो, आओ मेरे पास। लेकिन जंगचा वहाँ डर जाता है। वो फटाफट से लेंशिचन को पुश करता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और वो वहाँ से भागते भागते एकदम से उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और उसे याद आता है कि मैं विंग को बता देता हूँ कि उसका ब्रदर इन लॉ एक वैम्पायर है। वह विंग के रूम की तरफ भागने लगता है, वो जिंगशी की तरफ भागने लगता है। हांशी जो था वो जिंगशी से पहले था। वो जिंगशी की तरफ जैसे ही मुड़ता है और वहाँ जाता है अंदर, वो देखता है गेट खुला हुआ है, वो अंदर जाता है। वहाँ पर विंग और लंजा नहीं थे, लेकिन जो उनका प्यारा सा बेबी होता है ना, वो हवा में उड़ रहा होता है। ये देखने के बाद जो जंगचा होता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि शायद ये बच्चा किसी चीज़ से पोजेस है। और वो देखता है बच्चा हवा में ही गुल गुल घूम रहा होता है, हंस रहा होता है। और जैसे ही वो हंसता है ना, उस बेबी के भी फैंग निकल आते हैं। ये देखने के बाद जंगचा डर जाता है। जंगचा जैसे ही डरता है, वो बेबी अपने अंकल को पहचान के उनकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन जंगचा इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उस बेबी को पीछे की तरफ धक्का मार देता है। लेकिन वो बच्चा जैसे ही फर्श पे गिरने वाला होता है, क्योंकि जंगचा बुरी तरह से डर गया था, वहाँ पर विंग आ जाता है न जाने कहाँ से स्पीड से दौड़ते हुए और अपने बच्चे को बचा लेता है। और जैसे ही वो देखता है कि उसके बच्चे को नुकसान होने वाला था जंगचा की वजह से, उसकी आंखों का कलर भी बदलता है और उसके फैंग भी निकल आते हैं। और वो ज़ोर से जंगचा को धक्का मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की। ये देखने के बाद जंगचा बुरी तरह से डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो, मेरा ब्रदर कहाँ है, तुम मेरे ब्रदर नहीं हो सकते, वो तो इंसान था। ये क्या हो गया तुम्हें विंग। विंग कहता है, अब मैं वैम्पायर हूँ और मैंने ये चीज़ें और ये फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से लिया है। मैं तुम्हारा ही ब्रदर हूँ, लेकिन अब मैं वैम्पायर हूँ, मैं इन दुनिया में रहता हूँ, और आज के बाद मेरे बच्चे को टच करने की कोशिश भी मत करना। वो कहता है, तुम्हारा बच्चा, इसके दांत बाहर थे और तो और ये हवा में भी उड़ रहा था। वो कहता है, हाँ, क्योंकि ये वैम्पायर्स का खून है, लवांगजी भी वैम्पायर है और इसलिए इसमें उसकी दिव्य शक्तियाँ भी गई हैं। वो एक कल्टिवेटर था।
इसलिए वैम्पायर बनने से पहले उसकी बहुत सारी जो शक्तियाँ थी और गोल्डन कोर थी वो हमारे बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई है, जिसलिए वो हवा में भी उड़ सकता है और उसमें ना जाने कितनी दैवीय शक्तियाँ हैं। तो आज के बाद मेरे बच्चे को हार्म करने की या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगछा डर जाता है और कहता है, लैन चेचन भी वैम्पायर हैं? तुम्हारे यहाँ कौन कौन वैम्पायर है? वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी माथे से पसीना आ रहा होता है। तो वो कहता है, तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, और क्या तुम अब क्या करोगे? क्या तुम मदर फादर को बताओगे मैं वैम्पायर बन गया? अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना जंगछा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें भी वैम्पायर बना दूंगा। जंगछा डर जाता है और कहता है, लेकिन लेकिन अगर क्या तुम्हें धोखा दिया गया है लवांगची ने? क्या तुम्हें पता था कि वो वैम्पायर हैं? बीइंग हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स जंगछा, मेरा प्यार कमज़ोर नहीं कि उसके वैम्पायर होने से मेरा प्यार ख़त्म हो जाए। और उसके वैम्पायर बनने के बाद हम में इंटीमेसी भी हुई और हम एक दूसरे के साथ भी रहने लगे। मैं प्रेग्नेंट भी हुआ और देखो ना, उसने मुझे अपनाया भी। और मेरे बच्चे के चलते मेरी या मेरे बच्चे की जान जा सकती थी, इसलिए मैं भी वैम्पायर बन गया और मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। आई होप तुम समझ गए होगे। और प्लीज़ ये बातें किसी को मत बताना, ना शिजे को, ना ही पापा मम्मी आई मीन अंकल आंटी को, और ना ही किसी और को, किसी भी दोस्त को नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं वैम्पायर हूँ या नहीं। मैं नहीं चाहता मैं लोगों को बताऊँ, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं वैम्पायर हूँ। और प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ सह सकता है, लेकिन अपने बच्चे को कुछ हो जाए ये कभी सह नहीं सकता। इसलिए जंगछा, मैं तुमसे उम्मीद करूँगा कि तुम मेरे भाई होने के नाते इन चीज़ों को समझोगे। और मुझे पता है तुम जवचुन से प्यार करते हो, लेकिन जवचुन भी एक वैम्पायर है, और अगर तुम ये बात एक्सेप्ट कर सकते हो तो ही तुम उनके पास रहो, उनसे बातें करो। और तुम अगर ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो एक वैम्पायर हैं और तुम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते, तो उन्हें छोड़कर चले जाना, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि तुम्हें पता है लेंस सिर्फ एक बार प्यार करते हैं, दोबारा नहीं। और अगर जवचुन का दिल टूटा तो वो भी अच्छा नहीं होगा। और तुम्हें कोई फोर्स नहीं है कि तुम वैम्पायर बनो या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें वैम्पायर्स के साथ रहना है तो तुम्हें वैम्पायर ही बनना होगा, वरना एक दिन तुम भी मर जाओगे और जवचुन को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा। जंगछा की आंखों से यहाँ आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, वी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने इतने बड़े बड़े डिसीज़न ले लिए हम लोगों से बिना पूछे। विंग कहता है, क्यों बताना? मेरी ज़िंदगी थी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी दांव पे लगी थी, और लंजा और लेन परिवार का कोई छोटा बच्चा वारिस नहीं था। बहुत पहले इन लोगों की मृत्यु होने ही वाली थी जब इन्हें वैम्पायर बनाया गया, और न जाने कितनी सारी चीज़ें हुई जब इन लोगों को वैम्पायर बनाया जा रहा था। तुम्हें पता है इन्होंने ज़िंदगी में होप खो दी थी कि इनका कोई वारिस होगा, और जब बच्चा मेरे अंदर था तो मैं अपने बच्चे को कैसे मरने दे सकता था? और अगर मुझे वैम्पायर बनना भी पड़ा मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं अपने बच्चे को पालूंगा, पोसूंगा और एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। मेरा बच्चा अगर शक्तियों में बहुत अच्छा है तो मैं इसके लिए एक वैम्पायर पार्टनर ढूंढ दूंगा। तो क्या हुआ अगर इसे एक इंसानी पार्टनर नहीं बिना? तो लेकिन जो हमारा जंगछा होता है वो उसे लड़ने लगता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। और तुम्हें पता है अगर इंसानों को पता चला तो वो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चे को, सबको मार देंगे। तो विंग की ये बात सुनकर आंखें लाल हो जाती हैं और उसके फैंग बाहर आते ही वो ज़ोर से दहाड़ते हुए चिल्लाता है, जंगछा मुझे कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन लंजा और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लंजा मेरी ज़िंदगी है और मेरे बच्चा मेरी जीने की उम्मीद, तो मैं दोनों को ही कोई नुकसान नहीं होने दूंगा और ना ही इन्हें कभी कोई क्षति पहुंचाने दूंगा, ना ही इन पे कोई मुसीबत आने दूंगा और ना ही इन पे कोई मुसीबत आ पाएगी। ये बात देखते ही जंगछा समझ चुका था कि विंग अब अपनी फैमिली को लेके बहुत पॉजिटिव हो गया है। विंग से कोई बात करना और विंग का बात बात पे गुस्सा होना, वैम्पायर वाले रूप में आना जंगछा को डरा रहा था। जंगछा वहाँ से चला जाता है और कहता है, ठीक है फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आज के बाद जवचुन के आसपास भी नहीं घूमूंगा। मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर वैम्पायर नहीं बन सकता। विंग तुम में ज़रूर हिम्मत होगी, तुम्हारे पास तो पेरेंट्स भी नहीं हैं,
तो इसलिए शायद तुम बन गए होगे वैम्पायर। लेकिन तुम्हें हर चीज़, हर फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पूछना चाहिए था। मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें हमेशा से पाला है और तुमने इतना सा भी नहीं सोचा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम एक वैम्पायर के साथ रहने के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी तक दांव पे लगा दी। इसका परिणाम आगे चल के मैं नहीं चाहता कुछ बुरा हो, और मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ बुरा ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तुम्हें अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें अभी सिखानी होगी। अगर इसका सच कहीं बाहर आ जाता है और कोई अनजाना व्यक्ति इसका सच जान लेता है तो तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत आ जाएगी। विंग कहता है डोंट वरी, मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कोशिश करूँगा। मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, और मेरे बच्चे को कोई भी व्यक्ति कुछ भी, कोई ज़रा सा भी नुकसान ना पहुँचाए, इसकी मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। डोंट वरी। यहाँ से जंगछा जाता है। जंगछा की आंखें सूज गई थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका भाई, जिसके साथ वो बचपन से रहा है, सौतेला ही सही भाई तो था, उसने अपने आप को वैम्पायर बना लिया। जिस इंसान से वो प्यार करता था, उसके पीछे पागलों की तरह भागता था, वो एक वैम्पायर है। जंगछा की तो पूरी दुनिया ही सज जाने के बाद टूट जाती है। जंगछा वहाँ पर जैसे ही अपने रूम में जाता है, उससे पहले वो शिजे से मिलता है और शिजे को गले लगाकर वो रोने लगता है। शिजे भी घबरा जाती हैं और बार बार पूछती हैं जंगछा क्या हुआ। जंगछा कुछ नहीं बोल पाता, वो बस कहता है कि शिजे कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा वक्त आपके साथ गुजारना था। शिजे उसका सिर सहलाती हैं और कहती हैं बुद्धू बताओ ना क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे आंसू नहीं थम रहे। तो जंगछा कहता है कुछ नहीं शिजे, बस आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मुझे मदर फादर की याद आ रही है। मैं जल्दी से अपनी स्टडी कंप्लीट कर कर यहाँ से जाना चाहता हूँ। शिजे को कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन वो देखती हैं कि जंगछा किस तरह से रो रहा था, तो वो पहले उसे शांत कराना और उसे चुप कराना ज़्यादा बेहतर मानती हैं। वो उसे चुप कराती हैं ताकि जंगछा जो है वो रोना बंद करे। जंगछा के आंसू नहीं थम रहे थे क्योंकि अब उसका भाई नहीं रहा, उसका प्यार नहीं रहा। जिससे वो प्यार करता है उसे वो अपना नहीं सकता क्योंकि उसे वैम्पायर बनना होगा, और अपने परिवार को वो छोड़ नहीं सकता। यहाँ पर जंगछा के आंसू नहीं थमते। वो जैसे तैसे अपनी शिजे के पास जाता है, अपने आंसू पोंछता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। जंगछा उस दिन अपने पेरेंट्स से भी बात करता है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं टूट चुका था कि ये कैसी दुविधा है। वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, वैम्पायर नहीं बन सकता और अपने प्यार को नहीं अपना सकता। ऐसे ही इन लोगों की स्टडी कंप्लीट होती है, 3 साल बीतते हैं, ये सारे के सारे अपनी डिग्रियां लेते हैं। इस दौरान जंगछा और लेन चिचेन का काफ़ी बार आमना सामना होता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जेवजुन को भी अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन का एहसास होने लगा था। वो भी जंगछा की उन हरकतों से काफ़ी इम्प्रेस होने लगे थे और उसके साथ रहने लगे थे। यहाँ पर मिंग्याओ जो है वो भी सोंगलिन के साथ इंटीमेट हो जाता है। उसे अभी भी नहीं पता होता कि मिंग्याओ को अभी भी नहीं पता सोंगलिन जो है वो वैम्पायर है, और उसे ये भी नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट हो चुका है। एक दिन मिंग्याओ के पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है। उनके लास्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम था। मिंग्याओ जो है उसको सोंगलिन जो है अपनी बाहों में बैठा के लेडी एन और लेडी ई के पास लेन एन और लेडी ई के पास लेके जाता है। वो बताते हैं कि मिंग्याओ भी प्रेग्नेंट है, और मिंग्याओ जो है वो ज़्यादा महीने प्रेग्नेंट है, यानी कि 4 मंथ, जिसकी वजह से मिंग्याओ और वो काफ़ी बार इंटीमेट होते रहते थे, और मिंग्याओ की प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। यहाँ पर मिंग्याओ जो है वो डर रहा होता है और कहता है क्या मैं इसे टर्मिनेट कर सकता हूँ। वो लोग कहते हैं अब बहुत देर हो गई है, तुम 4 मंथ प्रेग्नेंट हो और अब तुम ये बेबी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। अब तुम्हें सोंगलिन, क्या तुमने इसे बताया? सोंगलिन कहता है नहीं, इसे अभी कुछ नहीं पता। तो मिंग्याओ पूछता है क्या नहीं पता? सोंगलिन कहता है कुछ नहीं, चलो आज से तुम मेरे साथ रूम में रुको। वहाँ पर जो वैम्पायर्स अपने अपने होम होते थे, हाउस होते थे, उसमें मिंग्याओ का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। वहाँ पर वो मिंग्याओ को ले जाता है और प्रेगनेंसी में ख्याल रखता है। अभी भी सोंगलिन ने मिंग्याओ को ये नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर है। मिंग्याओ की दिन पर दिन हालत इसलिए ख़राब होती जाती है क्योंकि उसके पेट में एक वैम्पायर का बच्चा होता है और सोंगलिन वैम्पायर है, ये बात मिंग्याओ को नहीं पता होती। मिंग्याओ अपनी ज़िंदगी में खुश तो था, लेकिन वो दर्द से बहुत करा रहा था।
तब मिंग्याओ के सामने वो लोग बिना सच बताए ही कुछ चीज़ों के ऑप्शन रखते हैं। फिर जब मिंग्याओ की एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो लेडी ही ने सोंगलेन को कहा होता है कि तुम इसे सच्चाई बता दो। मिंग्याओ को जैसे ही सोंगलेन अपनी सच्चाई बताता है, प्रेग्नेंट मिंग्याओ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सोंगलेन जिससे वो प्यार करता है, जिसके वो बच्चे का मतलब ओमेगा फादर बनने वाला है, वो बंदा एक वैम्पायर है। मिंग्याओ वैम्पायर बनने से मना कर देता है और वो कहता है मैं इस बच्चे को भी अपने अंदर नहीं रखना चाहता। अगर ये एक वैम्पायर है और मुझे नुकसान देना चाहता है। मिंग्याओ जैसे तैसे करके पूरी कोशिश, पूरा ज़ोर लगा देता है, वो क्लाउडेस से भाग जाता है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ख़तरनाक हो सकती थी। मिंग्याओ वहाँ से बहुत भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगलेन उसे पकड़ ही लेता है। मिंग्याओ जो है वो जैसे ही सोंगलेन से दूर भाग रहा था, उसका बच्चा उसे दर्द में और ज़्यादा परेशान करने लगता है। मिंग्याओ को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए मिंग्याओ जो है वो हफड़ा दफड़ी में ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है और मिंग्याओ जो है एक जगह फिसल जाता है। फिसलने के बाद उसका पेट के बल वो बहुत ज़ोर से एक जगह गिरता है। उसका बच्चा भी उसे अंदरूनी बहुत परेशानी दे रहा था और मिंग्याओ रोल होता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है और उसके पेट में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पर उसकी टांगों में से, मतलब उसके प्राइवेट पार्ट में से ब्लड निकलने लगता है और सारे उसके कपड़े ब्लड से भर जाते हैं, जिसकी वजह से ना जाने कितने वैम्पायर जो थे वो ट्रिगर हो गए थे। यहाँ पर लेन एन और लेडी ई वहाँ जाते हैं और मिंग्याओ को पकड़ के लेके आते हैं। वो लोग मिंग्याओ को जो है मेडिकल रूम में लेके आते हैं। जैसे ही वो मिंग्याओ को मेडिकल रूम में लेके आते हैं, मिंग्याओ की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो मिंग्याओ की टमी काट कर उसका बेबी निकालने वाले थे। वो मिंग्याओ का बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑपरेशन करने वाले थे, ताकि वो समझ गए थे बच्चा तो बचा नहीं है, वह कम से कम मिंग्याओ को बचाया जा सके। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से मिंग्याओ वहीं पे अपना दम तोड़ देता है और मारा जाता है। ये देखने के बाद सोंगलेन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और वो सच में रोने लगता है कि उसने मिंग्याओ से इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। मिंग्याओ को अगर उसने सच बताया होता तो शायद बहुत पहले ही मिंग्याओ उसे छोड़ के चला जाता, और ऐसा कभी नहीं होता। मिंग्याओ की जान नहीं जाती, और मिंग्याओ की जान जाना ये पूरे कॉलेज के लिए शॉकिंग था। वो लोग मिंग्याओ के टमी में से उसका बेबी निकाल के उसे दफनाते हैं, क्योंकि वो बेबी बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ था। इसलिए वो लोग उस बच्चे को निकाल देते ताकि किसी को पता ना चले इसके पेट में वैम्पायर का बच्चा था। लेकिन मिंग्याओ की जो मौत थी ना, वो बहुत ज़्यादा आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि मिंग्याओ के जो कनेक्शन थे, किसी को नहीं पता था मिंग्याओ कहाँ से आया है, लेकिन उसके कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लोगों से थे, जिसकी वजह से मिंग्याओ की जब मौत होती है और मिंग्याओ के कुछ लोगों को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मिंग्याओ मर गया, तो वो लोग लेन सेक्ट आते हैं उसकी मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने। यहाँ पर मिंग्याओ को पूरी हर जांच पड़ताल के बाद उसे वहीं गूसू में ही दफना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा सोंगलेन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था मिंग्याओ की जान चली जाएगी। वो भी अपने आप को ब्लेम करने लगता है, लेकिन वैम्पायर वर्ल्ड का एक असूल था, वो किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते थे, और अगर उनकी वजह से किसी इंसान को कुछ हुआ तो वैम्पायर वर्ल्ड, इंसानी वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड में इतनी घातक लड़ाई होगी, और जिसकी शुरुआत शायद अब होने वाली थी। बहुत बुरा टाइम आने वाला था और सारे के सारे लोग अब वैम्पायर्स के ख़िलाफ़ होने वाले थे। जो हमारा मिंग्याओ होता है ना, उसके लोग वहाँ उसकी लाश की जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मिंग्याओ का पेट काटा गया है। मिंग्याओ की बॉडी में कुछ अलग से चीज़ें पाई गई, तो वो पूछते हैं कि मिंग्याओ का पेट क्यों काटा गया मारने से पहले। उसके मरने से पहले तो डॉक्टर लैन ये कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट था और हम उसके बच्चे को निकाल कर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर ब्लड लॉस ज़्यादा होने की वजह से वो मारा गया। तो वो कहते हैं हम उसके बच्चे को देखना चाहते हैं, लेकिन मिंग्याओ के बच्चे को वो दिखा नहीं सकते थे, वो दिव्य शक्ति से पैदा हुआ था, और जो वैम्पायर होते हैं वो बच्चे बहुत ही अलग दिखते हैं। वो कोई भी पहचान जाता है ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि हमने उसे बहुत पहले ही दफना दिया, अब तो उसकी लाश भी नहीं बची होगी।
तो वो लोग डिमांड करने लगते हैं और मिंग्याओ की ही डेथ जहाँ हुई थी, उसकी बॉडी को जहाँ दफनाया गया था उसके पास ही उसके बच्चे की बॉडी भी थी। वो लोग ज़बरदस्ती वहाँ खोदने लगते हैं। सॉन्गलैन बहुत मना करता है और पूरा लंच सेट भी, लेकिन वो लोग खोल के जैसे ही उस बच्चे को निकालते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा इंसानी रूप का नहीं है। तो वो कहते हैं मिंग्याओ किससे प्रेग्नेंट था। वहाँ पर सारे लोग खामोश हो जाते हैं और वो कहते हैं ये बच्चा तो इसके अंदर जो भी है वो वैम्पायर बेबी है। तो कौन था आखिर, क्योंकि जो मिंग्याओ था उसके कनेक्शन और किसी से नहीं, वेयरवुल्फ से होते हैं और वो लोग सूंघ कर पहचान जाते हैं यहाँ पर वैम्पायर खुशबू है। और वो लोग कहते हैं मिंग्याओ किसके बच्चे से प्रेग्नेंट था, और ये जानते हुए भी कि इंसानी लोगों से संबंध बनाना मना है, तो किसने ये ज़रूरत की कि उसने किस वैम्पायर ने मिंग्याओ को प्रेग्नेंट किया। वहाँ पर खामोशी छा जाती है, लेकिन कोई भी वेयरवुल्फ को कुछ बोलता नहीं। तभी वेयरवुल्फ अपने अपनी फॉर्म में आते हैं और वहाँ वैम्पायर्स पर अटैक करने लगते हैं। वेयरवुल्फ वहाँ पे कम तादाद में थे और वैम्पायर भी यहाँ 6-7 ही थे। काफ़ी लड़ाई होने लगती है इनके बीच में और मिंग्याओ की बॉडी को और उस बच्चे की बॉडी को वो वहाँ पे फेंक के मिंग्याओ की बॉडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन सॉन्गलैन उन्हें गुस्से में आकर अपनी स्पीड से आकर रोकने की कोशिश करता है। सॉन्गलैन का ये एफ़र्ट देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि जो बच्चा है वो सॉन्गलैन का है, क्योंकि सॉन्गलैन ने उस बच्चे को भी जब वो फेंक रहे होते हैं तो अपनी गोद में ले लिया होता है और उसे प्यार से उस कब्र में रखा जाता है। और वो फटाफट से मिंग्याओ के लिए भी उनसे लड़ने आ जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सॉन्गलैन वो इंसान है जिसकी वजह से मिंग्याओ की आज ये कंडीशन हुई। वो लोग बहुत दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं और सॉन्गलैन पे हमला करते हैं। तो यहाँ पर सॉन्गलैन सबसे मना कर देता है कि मिंग्याओ की जान उसकी वजह से गई है। वो एडमिट करता है और कहता है कि कोई भी वैम्पायर मुझे आज बचाने नहीं आएगा, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ और आप लोग मुझे जो सज़ा देना चाहें वो दे सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, अगर तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे रूल तोड़ने की वजह से ये सब हुआ है, तो याद रखना अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। वो लोग चांदी का एक चाकू निकालते हैं और चांदी के उस चाकू से वो लोग सॉन्गलैन की गर्दन काट देते हैं और उसके बाद उस चाकू से वो उसके शरीर पे वार करते हैं। लेकिन वैम्पायर हील हो सकते थे और जल्दी से ठीक हो सकते थे, तो वो लोग क्या करते हैं, उसे एक पेड़ के साथ बांधते हैं और उस पेड़ को ही पूरे को आग लगा देते हैं, जिसमें सॉन्गलैन वैम्पायर रूप में ही पूरा जल जाता है, क्योंकि वैम्पायर्स आग से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरा करते थे। सॉन्गलैन को जलता देख विंग काफ़ी डर जाता है और उसे बहुत डर लगने लगता है कि कभी फ्यूचर में उनसे कोई गलती हुई तो उसके और लंजा का भी क्या यही हाल हो सकता है। और यहाँ पर उनकी आंखों के सामने, उन सबकी आंखों के सामने उसे बचाने के लिए शाओ शिनचैन और शू यंग भी आते हैं, लेकिन उन सबकी आंखों के सामने सॉन्गलैन को ज़िंदा जला दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से एक मासूम इंसान की मौत हुई। अगर उसने सच बता दिया होता तो मिंग्याओ आज जिंदा होता, इसलिए मौत के बदले मौत की सज़ा दी गई थी। ये देखने के बाद काफ़ी बुरी हालत हो जाती है हमारे वी विशियान की। उसे काम डाउन करने के लिए लंजा अपने साथ जिंगशी लाता है और कहता है कि विंग तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। विंग जो है फटाफट जिंगशी आने के बाद अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी इंसान से प्यार करना इतना ख़तरनाक हो सकता है। तो लंजा कहता है हाँ, सॉन्गलैन ने एक गलती कर दी। सॉन्गलैन ने मिंग्याओ से प्यार किया, उसे मिंग्याओ को सब सच बता देना चाहिए था। अगर मिंग्याओ उसे अपनाता तो ठीक है, नहीं अपनाता तो कम से कम मिंग्याओ आज जिंदा होता, मिंग्याओ अपने रास्ते निकल जाता और सॉन्गलैन अपने। लेकिन सॉन्गलैन ने अपने सेल्फिश नेचर की वजह से उसे अपने पास रखा। शायद उसके अंदर डर था, लेकिन उस डर का देखो क्या परिणाम निकला। आज सॉन्गलैन भी मारा गया और मिंग्याओ भी। उस मौत ने उस तरह से, जिस तरह उसे जिंदा जलाया गया, उसकी गर्दन काटी गई, ये देखने के बाद विंग सहम जाता है। विंग टाइटली अपने बच्चे को पकड़ के रखता है। तो वहाँ पर उसे काम डाउन करते हैं और वो कहते हैं कि विंग कहता है जंगछक को भी हमारे बारे में सब पता है, शायद इसलिए उसने कहीं ना कहीं लन शिचन को छोड़ने की, यानी कि जेवचन को छोड़ने की कोशिश की और वो तुम्हारे भाई से बिल्कुल कोसों दूर हो गया। धीरे धीरे सारे लोगों को पता चलने लगा था कि मिंग्याओ की मौत हो गई है और उन्हें सॉन्गलैन भी कहीं दिख नहीं रहा था। तो एक न्यूज़ उड़ी जिसमें लोगों ने बताया कि जो मिंग्याओ है वो और सॉन्गलैन इकट्ठे मारे गए। कहीं जगह न्यूज़ उड़ी कि
रूमर्स उड़े कि जो सोंगलिन है वो मिंगयाओ को लेके पॉजिटिव था और उसने मिंगयाओ की हत्या कर दी जब वो प्रेग्नेंट था, क्योंकि मिंगयाओ उसे छोड़ के जाना चाहता था, उस पर चीट करना चाहता था। और उसके बाद सोंगलिन ने खुद को भी मार लिया और आत्महत्या कर ली। लेकिन कौन सा रूमर सच है किसी को नहीं पता था। ये बात जानने के लिए जो हमारा जंगचा होता है वो विभूषण के यहाँ आता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। विभूषण उसे कहता है मुझे नहीं पता। तो जंगचा कहता है मुझे पता है, ये कुछ वैम्पायर से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। सच बताओ मुझे, सोंगलिन कैसे मारा गया और मिंगयाओ को क्या हश्न हुआ। कोई कह रहा है वो प्रेग्नेंट था, कोई कहता है सोंगलिन को धोखा दे रहा था और कोई कहता है सोंगलिन ने उसे जानबूझकर मार दिया। मुझे सच जानना है विंग। विंग जो है वो वैसे भी घबराया हुआ था और वो रोते हुए कहता है कि मिंगयाओ को नहीं पता था सोंगलिन वैम्पायर है और सोंगलिन ने मिंगयाओ ओमेगा था उसके साथ संबंध रखे और उसे बिना बताए कि वो एक वैम्पायर है उसे प्रेग्नेंट कर दिया। और जब मिंगयाओ 4 मंथ प्रेग्नेंट था तब मिंगयाओ को पता चला सोंगलिन एक वैम्पायर है। वो उसे छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन जब वो उसे छोड़ के जा रहा था तब वो एक पत्थर से टकराया, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं वैम्पायर के बच्चों से तो जो बेबी होते वो अपने फादर के टच की क्रेविंग करते हैं, उन्हें बस अपने पिता का टच चाहिए होता है और वैम्पायर शक्ति ही उन्हें एनर्जी देती है। जैसे ही वो वहाँ से भाग रहा होगा तो हो सकता है कि जो मिंगयाओ था उसका बच्चा फादर टच की वजह से उसे प्रॉब्लम कर रहा हो और वो गिर गया। गिरने के बाद मिंगयाओ का बच्चा उसके पेट में मर गया, लेकिन जब तक उसे हॉस्पिटल लाया गया तब तक मिंगयाओ का भी इतना ब्लड निकल चुका था। डॉक्टर्स ने उसके बच्चे को उसके शरीर से बाहर निकाला, लेकिन मिंगयाओ भी अपनी सांसें छोड़ चुका था अपने बच्चे के साथ साथ। और जब मिंगयाओ की फैमिली को या उसके क्लोज़ रिलेटिव को ये बात पता चली, उन लोगों ने यहाँ पर आकर जांच पड़ताल की, जिसमें पता चला सोंगलिन ने मिंगयाओ से धोखा दिया, मिंगयाओ को सच नहीं बताया वैम्पायर होने का, जिसकी वजह से आज उसकी मौत हो गई। और फिर उन्होंने सोंगलिन को भी मौत के बदले मौत की सज़ा सुनाई। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं जंगचा बहुत डर जाता है और विंग भी घबरा रहा था। जंगचा को नहीं समझ में आ रहा वो कैसे कंसोल करे, क्योंकि वो डरता था ये लोग वैम्पायर हैं। जंगचा कहता है तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो मन ही मन सोचता है कि अगर शुक्र है लिन शीजन ने उसे सच बता दिया, ये वरना ये कांड उसके साथ भी हो सकता था। वो अपने भाई को हक तो नहीं कर पाता, लेकिन उसे चुप कराकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब देखना होगा कि क्या होगा इन लोगों का। क्या कोई और गलती पूरे के पूरे वैम्पायर वर्ल्ड को ख़त्म कर देगी? क्या विंग के बच्चे को भी वो लोग इसी तरह से ख़त्म कर देंगे? क्या मर्सी होगी वैम्पायर वर्ल्ड के लोगों पर, या फिर इन्हें बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर सोंगलिन की तरह ही कोई और वर्ल्ड के लोग आकर मार देंगे? देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज का पार्ट कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।